समाज के लिए उसी तरीके से मुझे भी समझना बड़ा मुश्किल था। तो बोरा सर जो है वो बड़ा मुझे आज भी उनकी बातों को याद है कि वो विज़नरी इतने थे कि वो बोलते थे कि मुझे इस डेट से इतना रुपए कमाना है, इस डेट से इतने रुपए कमाना। तो मन में सोचता था कि ये ऐसे ही जैसे बाकी लीडर सब बोलते हैं, बस ये भी ऐसे ही दिए जा रहे हैं। ऐसा संभव नहीं है। लेकिन आज काम करते-करते आज लगता है कि नहीं ये तो बहुत ही आसान है और आज के डेट में जो लोग भी शुरू करते हैं उनके लिए भी वही अपॉर्चुनिटी है जो 1 साल पहले हमारे लिए था और हमारे लिए 1 साल पहले और ज़्यादा चैलेंजेस था। लेकिन जो आज शुरू कर रहे हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बेहतर है और उनके लिए चैलेंज कम है क्योंकि आज मार्केट में हर कोई एलजीएन वर्जिन को जान रहा है। 300 मिलियन प्लस का लिक्विडिटी है, 310 मिलियन एप्रॉक्स। और जब मैं जुड़ा था उस समय 1.5 मिलियन का ही था, तो छोटा बच्चा था उस समय, रिस्क था ज़्यादा। आज के डेट में ये स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट हो चुका है। तो आज ये बेहतर करियर के लिए इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म मार्केट में नहीं है। देखिए कॉपी तो आते रहते हैं, आज से पहले भी आए हैं और सिस्टम के मामले में बड़ा मैं चूजी आदमी हूँ। अगर मैं पीडीएफ का फ़ॉन्ट तक देखता हूँ, मतलब जो पीडीएफ में लिखावट है ना, उसको भी देखता हूँ कि ये अच्छे से नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका क्रिएटर स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसका मालिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये प्रोजेक्ट नहीं करूँगा। मैं इस तरह का मतलब माइंडसेट का आदमी हूँ। मैं हर चीज़ उसको देखता हूँ कि ये खराब है तो खराब ही है, मैं करूँगा ही नहीं। अगर मैं ओरिजिन कर रहा हूँ तो आप समझो कि कितना बार मैंने क्या-क्या देखा होगा तब जाके मैं कर रहा हूँ। अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया है तो आप समझो कि 100% ये सही ही है। मतलब इस तरह का आप सोच सकते हो क्योंकि मैं क्या बताया कि पीडीएफ का फ़ॉन्ट साइज़ मैं देखता हूँ, लिखावट तक देखता हूँ कि कैसा है पीडीएफ, इस वेबसाइट का कलर तक देखता हूँ कि किस तरीके का कलर है। तो उस क्रिएटर का क्या सोच है, तो ये इस तरह का अगर मैं किसी चीज़ को छान-बीन करता हूँ तो अगर ओरिजिन में टिका हूँ अभी तक, तो कहीं न कहीं कोई ख़ास बात है तभी टिका हूँ। और इस प्रोजेक्ट के जो है आज के डेट में आज शुरू करते हैं, तो एक बेहतर करियर यहाँ से और कहीं और नहीं मिल पाएगा। इतने कम समय में एक बेहतर अर्निंग के लिए ये अच्छा है। आपको जो भी चैलेंजेस आएँगे V1 बनने तक आएँगे, हो सकता है कि V1 बनने में 5 महीने लग जाएँ, 6 महीने लग जाए। लेकिन V2 बनने में आपको मुश्किल से अगर 6 महीने लगते हैं V1 में, तो V2 में आपको 2 महीने लगेंगे, V3 में आपको 1 महीने लगेंगे। तो इस तरीके से आपको फ़ायदा होने वाला है। तो आप जो है एक मेहनत के साथ और एक भरोसे के साथ, रेट ऊपर जाए नीचे जाए, उससे अब क्रिप्टो में आप हैं तो रेट को लेकर टेंशन मत लीजिए कि बिटकॉइन का भी 20,000 पर भी रहता है, 1,20,000 भी पहुंच जाता है। तो मैं बिटकॉइन का एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन सभी क्रिप्टो का एक ही हाल रहता है। लेकिन यहाँ पर खास बात है कि आपका असेट्स जो है, नंबर ऑफ कॉइन्स जो है, वो हर 8 घंटे पे इंक्रीज हो रहा है। तो अगर रेट कहीं भी जाए तो टेंशन नहीं लेने का है। यहाँ सिर्फ सिस्टम जो है आज भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो जितना आप यहाँ से पैसे बना सकते हैं, करियर जो सपने आपने आज तक देखे हैं कि मैं ये करूँगा, वो सारा कुछ यहाँ से आपका पूरा हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम का आपको ज़रूरत है, वो चीज़ आप डेवलप कीजिए यहाँ से और बहुत अच्छी अर्निंग करेंगे इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए। मेरी शुभकामनाएँ आप सबके साथ है। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र बाबू, आपने बहुत अच्छे से समझाया अपने अपने जर्नी पर। आपको भी काम करने में तकलीफ हुई स्टार्टिंग में, लेकिन जब आपने हर तरह से जांचा परखा तो अब आप खुल के काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हमारे साथ एक और ग्रेट लीडर है मोहित जी, मोहित भारद्वाज जी। वे भी दिल्ली से हैं, गुड़गांव में रह रहे हैं और इन्होंने भी V3 रैंक होल्ड करते हैं। और मेरे ख्याल से जब हम लोग सब साथ में स्टार्ट किए थे, इन्होंने भी बहुत बेहतरीन काम किया है। इनका भी बहुत बड़ा टीम है ऑल ओवर इंडिया में। तो मैं एक बार इनवाइट करना चाहूंगा मोहित सर। मोहित सर आइए सर, थोड़ा सा 2 शब्द टीम के लिए। थैंक यू वेरी मच धर्मेंद्र भाई एंड आप मनोज जी और उपेंद्र जी ने जो भी अभी बात रखी अपनी, मैं
बहुत सारी बातें करेंगे आज हम, क्योंकि आज स्पेशल जूम मीटिंग हमने स्टार्ट की है अपनी टीम के लिए, और आगे भी ऐसा करते रहेंगे। मैं, प्रकाश जी, आप, चिराग जी, हम एंड तक बहुत सारे लोगों के जो भी क्लैरिटी है इस प्रोजेक्ट को जो हमारे पास है उसको कन्वे करेंगे पूरे सेशन के अंदर। तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं ओरिजिन से पहले बहुत सारे सिस्टम को देखने के लिए आउट ऑफ इंडिया भी गया, बॉम्बे भी गया, बहुत सारी जगह गया, और मैं ढूंढ रहा था कोई प्रोजेक्ट ऐसा मिले जिसमें हम अच्छे से काम कर पाए बिना डरे हुए, क्योंकि हमेशा एक डर रहता था जब भी हम किसी भी सिस्टम में काम करते थे कि क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। तो मुझे आज भी वो दिन याद है जब ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ में आया, और 14 अगस्त का वो दिन था, और मैं जब इस प्रोजेक्ट को सुनने के लिए गया और मैं ढूंढने जा रहा था, ये मेरे पास खुद चल के आया। और ये प्रोजेक्ट जब मैं इसका प्लान ले रहा था तो मैंने मन ही मन में डिसाइड कर लिया था कि इसमें काम करना है। और अब जब भी हमने काम किया है, आप में से बहुत सारे लोग हमें जानते हैं पहले से भी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम अच्छा ही करते हैं, तो हमारे दिमाग में आ गया था कि ये इस प्रोजेक्ट में भी अच्छा काम करना है और इसको ज्वाइन करना है। जब ये पूरा इसका कंप्लीट हो गया, उसी वक्त मैंने उनसे ब्रेक ली, वोरा जी ने मेरे को ये प्लान दिया था, और मैंने बाहर आके प्रकाश जी को तुरंत कॉल किया। मैंने कहा, प्रकाश जी कहाँ हो आप, और आपसे मिलना है, हमारे पास जो चीज हम ढूंढ रहे हैं वो हमें मिल चुकी है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है, आपको भी लगेगा, लेकिन उसके लिए मिलना पड़ेगा। प्रकाश जी ने बोला कि नहीं, हम मिलेंगे लेकिन कल मिल सकते हैं, अभी मैं कहीं बिजी हूँ। तो मैंने कहा नहीं, आज ही मिलना है। तो वो कह रहे नोएडा आ जाओ। तो हम सीधा स्ट्रेट अवे उसी वक्त गुड़गांव से नोएडा के 3 घंटे हमें शाम को लग गए थे पहुंचने में। और जैसे ही हम मिले, प्रकाश जी से सारा गो थ्रू प्लान हुआ। उसके बाद प्रकाश जी ने भी इमीडिएटली बोला नहीं, इसमें हमने काम करना है, और हमने मिलके इसके अंदर एंट्री ली और एंटर किया। उसी वक्त रात को 10 बजे हमने इसके अंदर अपना वॉलेट बन के शुरू कर दिया था, और आज बहुत अच्छी टीम बन चुकी है, इनकम आउट आ ही रही है, लेवल रैंक्स भी अचीव हो रहे हैं। सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा कि हम तो कमा ही रहे हैं, हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े थे वो सब कमा रहे हैं। आज मेरी कुछ टीम की मीटिंग थी सीपी के अंदर, मैं उनसे मिला था, वो टीम मेरे साथ एसोसिएट हुई थी 3 महीने के अंदर। तो जो बात मैंने उनको बोली वो आपको भी बोलता हूँ, जो भी आप में से 3 महीने पहले इस सिस्टम में जुड़े हैं, वो सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा उनको कि आप सबके सब प्रॉफिट में होंगे। आप में से कोई ऐसा एक शख्स नहीं होगा जो कहेगा कि मेरे को 3 महीने हो गए और मैं लॉस में हूँ। अपार्ट फ्रॉम रेट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, उसको छोड़ के सबके सब प्रॉफिट में है। ऐसा उन लोगों ने भी बोला मुझे जो मेरे साथ जुड़े थे, और आप भी जितने लोग उनको भी बोला। आपको भी मैं यही कहूंगा, आप चेक कर लेना अपना वॉलेट कि आपने 3 महीने पहले कितने से स्टार्ट किया था और आज आप कितने एसेट्स आपके पास पड़े हुए हैं। तो डेफिनेटली 100% आप सबके साथ प्रॉफिट में होंगे। और आज जुड़ रहे हैं, या जिनको 2 महीने हो गए या जिनको 1 महीना हो गया, वो भी अपना 3 महीने बाद चेक कर लेना, वो भी प्रॉफिट में होंगे। तो ये पॉसिबिलिटीज है इस प्रोजेक्ट के अंदर, ये चीजें हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। बाकी और अपने हम फैक्ट्स रखेंगे। मैं अभी अपनी विराम देता हूं, और मैं आपके साथ बना रहूंगा, और भी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आगे बढ़ाते हैं इस मीटिंग को। तो धर्मेंद्र जी, ओवर टू यू। मैं साथ हूं भी आपके साथ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना शेयरिंग क्या आपने बताया। मुझे याद है सर, आप 10 बजे रात में, 11 बजे रात में आप लोग ज्वाइन किए, तो मैं भी 12 बजे रात को ज्वाइन किया था उसी दिन, मुझे भी याद है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस प्रोजेक्ट में हम लोग सबको लेके आए। तो अब अगला सर, आपने V1 को सुना, V3 को सुना, अब बड़े लोगों को सुनने की बारी है, जो कि हम लोगों की सपना है कि भाई हम लोग ओरिजिन में जिस दिन ज्वाइन करते हैं, पहला दिन से जब हमें प्लान बताया जाता है कि V1 का इंटर्न इतना, V2 का इतना, V3 का इतना, V4 का, V5 का इतना, V6 का इतना, जब वो स्लाइड जब आता है स्क्रीन पे, तो सबके मन में आता है, सपना होता है कि मुझे भी बनना है, मुझे भी बनना है। तो अब इनको सुनने की बारी आ रही है। तो भाई ये ऐसे इनको बुलाना अच्छा नहीं लगता है, एक बार सब हाथ जो हैंड रेज करके एक बार जो है ना डिजिटल वेलकम करिए, और डिजिटल वेलकम करिए। मैं शुरू करता हूँ डिजिटल रिएक्शन के साथ ये, और बुलाते हैं हमारे
V1 चिराग भाई को। चिराग भाई आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपको स्वागत किया हैंड रेज करके डिजिटल ताली से। बहुत बहुत धन्यवाद चिराग सर। आइए। थैंक यू वेरी मच देवेंद्र भाई। चिराग सर ने अपनी कोई नीचे वाली आईडी से ज्वाइन किया है क्या, V1 वाली से? नहीं आप V5 को V1 बोला ना, इसलिए बोल रहा हूँ। कोई नहीं सर, V5 बोला मैंने, V5 बोला। जर तो V1 ही है। V1 के बाद जो V1 बन गया उसको V5 बनने में टाइम नहीं लगेगा। यस एग्रीड है ना। तो V5 का जो जड़ है, जो रूट है, वो दोस्तों V1 ही है। और सबसे पहले आप तमाम साथी को मेरा नमस्कार। और साथ में मेरे भाई प्रकाश भाई और गुरुदेव भी कह सकते हैं कि मेरे गुरुदेव की तरह हैं, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में मुझे स्पॉन्सर किया था। जो कि हम लोग काफी टाइम से, मोहित भाई, प्रकाश भाई, देवेंद्र भाई, हम सब काफी टाइम से जो है साथ में काम करते हुए आए हैं किसी न किसी सिस्टम के अंदर में। तो एक दूसरे के साथ एक अच्छा लगाव हमेशा रहा है। और जो स्टोरी मोहित भाई ने बताया आपको, मनोज जी ने बताया, उपेंद्र भाई ने बताया, तो दोस्तों ये स्टोरी हम तमाम लीडर्स की है। इस टाइम पर हर किसी की स्टोरी है, सबकी अपनी स्टोरी है। लेकिन मैं उस स्टोरी के अंदर नहीं जाना चाहूंगा। मैं थोड़ा सा डिफरेंट स्टोरी की बात करेंगे। आज मैं बात करूं टीम के अंदर, मेरे पास बहुत सारे कंप्लेंट्स आते हैं। इवन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका शिकायत मेरे से भी रहता है कि सर आप हेल्प नहीं करते, या हमारा अपलाइन हेल्प नहीं करता, है ना। हमारा अपलाइन जो है वो हमें V1 नहीं बनने देता, V2 नहीं बनने देता, V3 नहीं बनने देता, रैंक पर नहीं आने देता। ऐसे कई लोग कंप्लेन करते हैं। दोस्तों ये हमेशा आप याद रखें कि जो आपके अपलाइन हैं, उन्होंने ये सिस्टम आपको दे करके, ओरिजिन के अंदर आपको स्पॉन्सर करके बहुत बड़ा आपके ऊपर एहसान किया है। आज मैं अगर कहूं तो प्रकाश भाई मुझे ओरिजिन के अंदर लेकर के आए हैं। मैं उन्हें हमेशा सत सत नमन करता हूं कि वो इस प्रोजेक्ट के अंदर लेकर के आए, जिसकी वजह से चिराग का जो जिंदगी है, जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा यू टर्न मिला चिराग को। तो इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ, जैसा मैंने आपको बोला, बहुत सारे लोग जिनके पास हमेशा शिकायत ही शिकायत होता है। दोस्तों हमेशा याद रखें, अपलाइन रास्ता दिखा सकता है, अपलाइन बदले चल नहीं सकता, आपके बदले दौड़ नहीं लगा सकता, आपको रास्ता दिखा सकता है। क्या अच्छा है क्या बुरा है ये पता है, लेकिन आपके बदले अपलाइन दौड़ नहीं लगाएगा। आपके बदले आपका अपलाइन आपकी मीटिंग जाकर के नहीं करेगा। अगर आज आपका अपलाइन अचीवर है तो उसने मेहनत करी है मार्केट में, तब जाकर के वो अचीवर है। अगर मेरी मेहनत की बात करें, मोहित भाई को पता है, प्रकाश भाई को पता है, मैं एक डायलॉग हमेशा मारता हूं कि जो टीम अपने अपलाइन का पल्लू पकड़ करके रहेगा, वो कभी भी बड़ा रैंक जल्दी अचीव नहीं कर सकता, बड़ा सक्सेस नहीं ले सकता। क्योंकि आपके अपलाइन के पास आपके अलावा भी टीमें हैं, उन्हें वहां पर भी टाइम देना है। तो दोस्तों हमेशा आप अपलाइन का डायरेक्शन जरूर ले, नॉलेज जरूर ले, सजेशन जरूर ले, इंफॉर्मेशन जरूर ले, लेकिन हमेशा अपने कंधों पर विश्वास रखें। आपकी अचीवमेंट फास्ट आएगी, आपकी अचीवमेंट फास्ट आएगी। अगर आप डिपेंडेंट रहेंगे अपने अपलाइन के ऊपर तो दोस्तों टफ है। जो काम आप 5 महीने में कर सकते हैं, शायद आपको 1 साल भी लग जाएगा उस काम को करने में। तो इसलिए हमेशा अपने अपलाइन की जगह आप खुद को रखें। आपका बिजनेस है ये, आपके अपलाइन का बिजनेस नहीं है। आप अपलाइन के लिए काम नहीं करते। ये आप कभी ना सोचे कि यार मैं हूं, मैं कमा करके अपलाइन को देता हूं। मेरी टीम में कुछ लोग थे जो इस तरह का वर्ड यूज करते थे कि यार मैं हूं तभी तुम कमाते हो। तो ये लोगों की गलत सोच होती है। आपका भी कोई डाउनलाइन टीम है, आपका भी कोई अपलाइन है, हर किसी का कोई ना कोई सीनियर जूनियर है। जिसने जिसको स्पॉन्सर कर दिया वो उसका सीनियर हो गया।
तो वो हायरार्की सिस्टम का है, बट एक्चुअल में यहाँ पर सर सीनियर और जूनियर कोई भी नहीं है। हम सब एज ए ब्रदरहुड काम करते हैं मार्केट के अंदर में, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जिनका शिकायत रहता है कि सर देखो $19 का था, $15 पर आ गया, $15.5 पे आ गया, $16 पे आ गया। यार हद कर दिया। हम लोग पैसा कमाना चाहते हैं, करोड़पति बनना हर किसी का शौक है, लेकिन नॉलेज रखना नहीं है शौक। कैसे आप पैसा बनाएंगे? बनाया हुआ पैसा आप लूज कर लेंगे। ऐसे बहुत सारी एग्जांपल है मेरी टीम के अंदर। लोगों ने यहां से पैसा बनाया, मोटा पैसा बनाया और किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के अंदर डाला जो 15 दिन 20 दिन के अंदर वो सारा पैसा जीरो कर लिया, कमाया हुआ पैसा। तो अगर आप कोई प्रोजेक्ट ज्वाइन भी करते हैं तो एटलीस्ट अपने एक्सपीरियंस को तो यूज करें। और दोस्तों जितना बड़ा ओरिजिन आज की डेट में प्लेटफॉर्म आपको दिया है, दोस्तों आज की डेट में मार्केट के अंदर में इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के अंदर किसी कंपनी की औकात नहीं है कि ओरिजिन के बराबर का पे आउट आपको दे सके, ओरिजिन के बराबर का स्टेबिलिटी आपको दे सके, ओरिजिन के बराबर का जो प्रूफ इन्होंने किया है पिछले लगभग 18 महीने 19 महीने 20 महीने में, वो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड आपको दे सके। आज ओरिजिन के अंदर ओरिजिन के ऊपर जीरो लायबिलिटी है, किसी भी तरह की कोई लायबिलिटी नहीं है प्रोजेक्ट के अंदर जहां से आपको दिखे कि प्रोजेक्ट क्रैश कर सकता है। सिंगल लायबिलिटी नहीं है। और इस वजह से दोस्तों एक लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटी हम सबके साथ में है। और अब तो दोस्तों आपको वो रास्ता मिल चुका है जो हाईवे बन चुका है। हमने जब स्टार्ट किया था, प्रकाश भाई ने स्टार्ट किया था, मोहित भाई ने, धर्मेंद्र भाई ने, हम सबने जब स्टार्ट किया था तो ये एक कच्चा सड़क था जहां पर हम लोगों ने मेहनत करके इसको हाईवे के अंदर कन्वर्ट किया, जहां पर आप 100 की स्पीड में अपनी गाड़ी को दौड़ा सकते हैं। आपके पास ढेरों एग्जाम्पल है। जिस समय मैं या हम सब काम करते थे, स्टार्ट किया था, हमारे पास एग्जाम्पल नहीं थे, लेकिन हाँ जितनी भी चीजें हमें चाहिए था उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट हमारे पास था कि भाई साहब सिस्टम तो इतना दिलदार है कि अभी पैसा डालो, कल निकालना चाहो कल पूरा का पूरा फंड निकाल सकते हो। इससे बड़ी लिबर्टी, इससे बड़ा फ्रीडम कौन देगा? मार्केट में कोई नहीं देता सर, कोई भी सिस्टम नहीं देता। और जहां पर $2, $4, $5 ऊपर नीचे की होने की बात आती है, लोग डर जाते हैं। जो पिछले 5-6 महीनों से काम कर रहे हैं वो लोग डर जाते हैं, जिनका साल भर होने वाला है वो डर जाते हैं, जबकि उन्होंने देख रखा है सिस्टम ने कई बार ऐसे झटके लगे हैं और जिस झटके में भी आपको कहां से कहां ला करके सिस्टम खड़ा कर दिया। हमारा LGNS जो है $8 तक गया हुआ था, वहां से वापस बैक आया है। दोस्तों सिस्टम ने हमेशा प्रूफ किया आपको। हमें जरूरत है खुद को प्रूफ करने की, जहां पर इतने अच्छे सिस्टम के साथ आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। आज आपको पता है कि V5 आज की डेट में क्या इनकम ले रहा है, V6 इंडिया के अंदर है, V6 क्या इनकम ले रहे हैं। दोस्तों वो इनकम उनकी आती है जो शायद वो खर्च नहीं कर सकते, पूरे महीने में खर्च नहीं कर सकते, एक दिन में उतना बड़ा पैसा बनाते हैं जो पूरे महीने में भी खर्च नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, उसके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत किया है। वो लोग जो आज V5 बने हैं, वो लोग जो V6 बने हैं आज या V4 बन रहे हैं, उन्होंने कभी भी अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड नहीं रहे हैं। जो लोग मुझे जानते हैं, क्लोजली मुझे जानते हैं, उन्हें पता होगा कि मैं किस कदर V1 बनने के बाद V1 से लेकर के V4 तक में किस कदर लगभग 3 महीने से ज्यादा, ऑलमोस्ट 4 मंथ के आसपास में घर से बाहर रहा था। घर का मुंह नहीं देखा था मैंने, फीवर था, खांसी हो रहे थे, उसके बावजूद भी मैं फील्ड में था कॉन्टिन्यूअसली। दोस्तों उस मेहनत के बाद मुझे फास्ट रिजल्ट मिला। तो अगर वो रिजल्ट आप लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा दोस्तों अपना, कहते हैं ना कि अपनी दिमाग की बत्ती जरूर जलाएं। कभी भी रेट ऊपर नीचे होता है तो आपके दिल की धड़कन नहीं तेज होनी चाहिए। आज LGNS के सामने अगर बिटकॉइन की बात करें तो दोस्तों LGNS से लगभग 1000 नहीं 1 लाख गुना ज्यादा पावरफुल है बिटकॉइन। वो भी ऊपर नीचे होता है, कभी $70,000, कभी $80,000, कभी $1 लाख, कभी $80,000, कभी $60,000। तो जब बिटकॉइन इतना ज्यादा स्ट्रांग है, जब ऊपर नीचे हो सकता है, उसके रेट्स हो सकते हैं, तो फिर LGNS क्यों नहीं?
और दोस्तों हमेशा याद रखें, अगर कभी किसी कॉइन का रेट एक जैसा रहता है, मतलब अगर $10 है तो अगले 1 साल तक $10 ही है, इसका मतलब है दाल में काला है, इसका मतलब वो 100% स्कैम है। अगर ऊपर नीचे इसका रेट कर रहा है, इसका मतलब ये नेचुरली ऊपर नीचे कर रहा है, और ये हम सब के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पर कभी भी दिल की धड़कन को तेज नहीं करना। रेट कम होता है, आपकी क्षमता है, आप और कॉइन खरीद लो, एवरेज कर लो, आप वेट करो, क्योंकि कॉइन तो हमेशा नहीं बेचना है दोस्तों। एवरीडे क्या हम एलिजेंस को बेचते हैं? नहीं बेचते। कब बेचते हैं? कभी जरूरत हुआ, महीने में 1 बार, 2 बार, 3 बार, ऐसे बेचते हैं, ऐसे सेल करते हैं। आपके ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रहे हैं एलजीएनएस। तो इस वजह से कई जो साथी हैं जिनका धड़कन तेज होता है, $1-2 नीचे होने से भी यार धड़कन तेज हो जाता है। कैसे पैसे कमाओगे? बड़ा पैसा कमाने के लिए आपका दिल का भी बड़ा होना जरूरी है, आपकी समझदारी भी बड़ी होनी जरूरी है। सिस्टम का जो फाउंडेशन, जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक जो मैकेनिज्म है, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी वाली जरूरी है आपको। अगर ये चीज नहीं रखेंगे दोस्तों, तो कहते हैं ना कि धड़कन जो है आपका तेज होगा और कभी भी अपने सारे फंड को निकालेंगे। कई साथी ऐसे भी हैं जो $19 का था, वहां से जैसे ही $16 के आसपास में आया तो $10-10 हजार, $20-20 हजार निकाल लिया उन्होंने, 5% माइनस करके डाई बना लिया उन्होंने। और उसके बाद सप्ताह भर के बाद फिर वो $18, $19 पर खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपनी कमाए हुए पैसे को नुकसान कर लेते। तो इसलिए दोस्तों समझदारी के साथ सिस्टम में काम करें, क्योंकि जिंदगी में आप अगर पैसा बनाते हैं तो समझदारी के साथ पैसा बनाएंगे। गलती से अगर पैसा बना भी लिया तो वो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि गलती से बना हुआ पैसा आप कभी भी कहीं भी लूज कर लेंगे। तो इसलिए दोस्तों मैं यही कहूंगा, जितने भी साथी V1 बन चुके हैं उन सबको मैं बधाइयां देना चाहूंगा कि आप V1 नहीं V5 बन चुके हैं। आपकी जर्नी जो है बहुत क्लोज है V5 के लिए। तमाम V1 जो अपने V2 पर हैं, अपने रैंक को आगे V3 के लिए काम करें, V4 के लिए काम करें। जितना मेहनत करना है V4 तक सर मेहनत कर लो, उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ने वाला मेहनत के लिए। और V1 से लेके V4 तक आपको जितना हो सके उतना मेहनत कर लो सर, उसके बाद आपको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज आप देखें जितने V5 हैं, जितने V6 है, क्या वो भागते हैं? सर उनके पास समय ही नहीं मिलता समेटने के लिए, वो भागेंगे कहां? लेकिन उस प्रेयर को देखने के लिए आपको V1 से लेके V4 की जर्नी में दिन रात एक करना पड़ेगा, और आपका अपलाइन दिन रात एक नहीं करेगा आपके बदले। अचीवमेंट आपको चाहिए तो आपको ही दिन और रात दोनों एक करने पड़ेंगे। उसके बाद नो डाउट 3 महीने के मेहनत, 4 महीने के मेहनत के बाद जो मेहनत आपका रंग लाएगा, उसके बाद आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल करके 10 बजे के ऑलमोस्ट 10:30 बज रहे हैं, इस समय आप लोग कनेक्ट हैं यहाँ पर, और तमाम लगभग 300 साथी कनेक्टेड हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप तमाम साथी को एडवांस में तमाम रैंक होल्डर्स और जो नए रैंक्स पर आने वाले हैं उनको भी बहुत बहुत बधाइयां, और जल्दी जल्दी अपने नेक्स्ट रैंक की तरफ मूव करें। बड़ा पैसा सिस्टम के अंदर है, बड़ा पैसा घर लेके जाएं, और जब आपके पास बड़ा पैसा आए तो ये हमेशा याद रखें, उन पैसों को संजो के रखना है, दिखावा नहीं करना। पैसे बचा के रखने हैं, फ्यूचर में काम आएंगे। बहुत सारे लीडर्स है, पैसे आने शुरू हुए तो चलो जी ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। नहीं, बचा के रखिए पैसे। पैसों को कहीं इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि आपके बच्चों के काम आएगा, आपके परिवार के काम आएगा। क्योंकि ये जो पैसे आते हैं दोस्तों, ये नहीं है कि पूरी जिंदगी आती रहेगी। यस, सिस्टम जितना प्रूवन है, उस प्रूवन सिस्टम के साथ आप लंबे समय तक यहाँ बड़ा पैसा बनाएंगे। लेकिन अगर उन पैसों को आप री इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट के अंदर, अपने एसेट बनाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं एसेट को, तो वो हमेशा जिंदगी भर आपको काम आने वाला है। तो पैसों का भी मैनेजमेंट जरूर करें, अपने अपलाइन के साथ सीखें कि आपके अपलाइन किस तरीके से पैसों का मैनेजमेंट करते हैं, और उन चीजों को सीख करके उन पैसों को मैनेज करें, मैनेज करना सीखें, और जिंदगी में आगे बढ़े, परिवार को आगे लेकर के जाए, माँ बाप को अच्छे से बढ़िया तरीके से जो है ना हर सुख सुविधा दें, जिसकी उनकी जिसको उन चीजों की ख्वाहिशें थी। आज आप कैपेबल हैं उस चीज के लिए। अपने परिवार के अंदर हर एक फैसिलिटीज लेके आप आ सकते हैं, और उसके लिए पूरे महीने की कमाई की जरूरत नहीं पड़ने वाली आपको।
तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा। मेरे साथ हम सबके साथ हमारे गुरुदेव भी हैं, प्रकाश भाई हैं जो हमारे साथ में हैं। तो मैं चाहूंगा कि आए और बाकी कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिसका चर्चा जो है प्रकाश सर करेंगे। अभी आप सबके साथ में कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी मैसेज के अंदर आए हुए हैं, तो ऑब्वियसली आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू धर्मेंद्र भाई। बहुत बहुत धन्यवाद चिराग भाई, आपका एक एक शब्द बोलता है, एक एक शब्द अनमोल था। मैं आपका रिकॉर्डिंग लोगों को पहुंचाऊंगा जो आज अनफॉर्चुनेटली इस जूम में नहीं आ सके। एक एक सर आपका ना अनमोल था। मुझे लगा कि मैं एक्चुअल में किसी V5 को सुन रहा हूँ, मुझे नहीं पूरी टीम को लगा होगा कि हम जो है हमारे जो अपलाइन है किस लेवल के अपलाइन है, किस नॉलेज के अपलाइन है जिनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो आपका एक एक चीज अनमोल था। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अब आए। अब हमारे जो गुरु हैं हम लोग सबके V5 रैंक होल्ड करते हैं, और प्रकाश भाई जी जो कि और भी इनका मीटिंग में सुनने को मौका मिलता है ना। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, है ना। तो प्रकाश सर आप आइए और हम लोग सबको थोड़ा गाइड करिए। जी मेरी आवाज क्लियर है धर्मेंद्र सर? जी क्लियर है, तो क्लियर है। थोड़ा सा अंधेरा है, लाइट जला लीजिए। अब आ रही है? हाँ ठीक है सर, ठीक कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू। ओके, एक्चुअली बच्चे परेशान करते मैं अलग कमरे में आ गया हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच धर्मेंद्र सर, और जितने भी साथी यहाँ पे हैं लगभग 300 लोगों के सबका स्वागत है। प्रकाश बात कर रहा हूँ, और बड़ा ही शानदार शुरुआत है जूम का। और आने वाले समय में जैसा कि इस जूम की हाईली नीड है, सारे मित्र बोल रहे हैं कि इसको लोग रेगुलर कंटिन्यू करें, तो ऑब्वियसली 2 से 3 बार हम लोग बिल्कुल करेंगे। तो सभी का स्वागत है। जूम का एजेंडा आज का जो अभी हम लोग जो अभी का जो मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से, जो आपके क्वेश्चंस हैं और जो अपडेट है उसके रिगार्डिंग में बात करूंगा। और थैंक्स करना चाहूंगा चिराग जी, V5 है आज, एक दिन था जो हम लोगों ने शुरू किया था और आज का एक दिन है। और चिराग जी ने जो सेट किया है, जो इस इंडस्ट्री में जो लेवल सेट किया है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो कोई बीट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट लेवल है चिराग जी। इंडिया के अलावा कई कंट्री में सिर्फ इंटरनेट और जूम के माध्यम से या फिर यूट्यूब का यूज करके इतना बड़ा उन्होंने कम्युनिटी बिल्ड किया इस प्रोजेक्ट को। तो उनके जो एफर्ट्स हैं, मैं जानता हूँ कि जब हमारी बात हो रही थी, जब हम सारे लोग एक मिशन की तरह काम कर रहे थे कि नहीं हम सब काम कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। और उस समय चिराग जी काफी बीमार चल रहे थे, खांस रहे थे, बीमार थे, और काशी जी होंगे यहाँ पे, उनके साथ तो हमारी बात हो रही थी। तो उस लेवल पे आदमी यहाँ पे इनपुट किया है। और जैसा कि अभी हम सब बात कर रहे थे, लगभग अगस्त के मिड अगस्त हम लोगों ने शुरू किया, सितंबर से और एक्टिवली वर्क करना शुरू किया। तो 6-8 महीने हम में से कोई भी आदमी सच्चाई है कि ढंग से सोया तक नहीं है। सबने अपने उस लेवल कमिटमेंट जब होता है, प्लेटफॉर्म मिल जाता है और आपको लगता है नहीं अब नहीं तो कभी नहीं वाला जो माइंडसेट से अगर हम अप्रोच करते हैं, तो सारे हम पूरी टीम का, मेरा, मोहित जी का, चिराग भाई का, उपेंद्र जी हो, धर्मेंद्र जी हो, यहाँ पे मनोज सर हैं, बन्नाथ गामी जी होंगे मीटिंग में, अगर भी होंगे बिहार से अपने ज्ञानंद श्रीवास्तव जी वाराणसी से वो भी मीटिंग में होंगे, और बहुत सारे साथी में कई रैंक होल्डर्स होंगे। 300 में उम्मीद करता हूँ कि कम से कम 15-20 रैंक होल्डर्स होंगे यहाँ पे जो साथ में हैं। तो सबने अपना नेक्स्ट लेवल जो है एफर्ट्स इनपुट किया है, और तब जाके आज ये हो पाया कि हम वो देख पा रहे हैं जिस सोच के साथ हम नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं। पिछले 2018 के बाद से मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में आया। मोहित जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, चिराग जी, उपेंद्र जी मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड है, धर्मेंद्र सर ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, देर आफ्टर भी एक्टिवली पूरे टीम को जो मार्गदर्शन दे रहे हैं आज के डेट में 7 बजे का जो उनका, मनोज जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो मतलब जो है पूरी कम्युनिटी के लिए, उसके लिए जितना भी हम लोग अपना उनको थैंक्स करें वो कम है। ज्ञानंद श्रीवास्तव सर है अपने साथ, ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफिसर है, भी अस्वस्थ भी चल रहे थे जब ये प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया। आफ्टर जो उन्होंने काम किया है और टीम को बिल्ड किया है अपने साथ, और बहुत सारे लीडर्स हैं, मैं सबका नाम लेना चाहूंगा, सबने मेहनत करा है, तब जाके जो लेवल है आज हम लोग सारी कम्युनिटी आज जितनी बड़ी हम लोग बना पाए। मेरा मानना है कि कोई भी इंडिविजुअल गेम अगर आप जीतते हैं तो उसके लिए इंडिविजुअल एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है। कोई बल्लेबाज चल गया तो मैच जीत सकते हैं, लेकिन जब आप पूरा अगर सीरीज जीतना है पूरा, तो आपको एक टीम एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है। चैंपियन बनने के लिए पूरे टीम एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है। ऑल आर द चैंपियंस, जो 300 लोग हैं यहाँ चैंपियंस हैं, तभी हम लोग यहाँ पे हैं।
और मोहित जी ने बहुत अच्छी बात मेंशन करी कि हम सारे जितने भी 8-10 लोग हैं, बरसों से हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म पे हम अपने आप को प्रूव करें, थैंक्स टू एलजीएनएस, ओरिजिन और पूरा सर, जिसके माध्यम से अपॉर्चुनिटी मिला। और हम सारे लोग आज के डेट में मैं नहीं कहूँगा सारी चीजें बदल गई है, बिल्कुल नया वाला ही सेट हो गया, ऐसा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ आप दिख रहा है वो जो सोच है, जिस सोच के तहत नेटवर्क में हम लोग बरसों से स्ट्रगल कर रहे थे, वो सोच अभी आप दिख रहा है कि हम आप यहाँ से पूरा कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छी बात है कि लोग ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, एक दूसरे का हैंड होल्ड करके कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, एक दूसरे का विजन सेट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ऑलवेज एक चीज बोलता हूँ, उसके बाद में क्वेश्चन पे आऊंगा कि एलजीएनएस को पढ़ना बहुत आसान है, समझना बहुत मुश्किल है। समझना इसलिए जरूरी है कि जब तक आप इस पूरे फॉर्मेट को, इस पूरे मैकेनिज्म को, पूरे प्रोजेक्ट को अगर ढंग से नहीं समझेंगे तो आपको लगेगा कि एलजीएनएस बस सेटिंग है जैसे बाकी प्रोजेक्ट है, हमने पैसे डाले, कुछ पैसे बना लिए, प्रॉफिट में कर लिए। धर्मेंद्र जी बोलते हैं कुछ लोग ऐसे आते हैं जो पैसा डबल करने के लिए आते हैं, नो डाउट आपका डबल क्या ट्रिपल 4 गुना 5 गुना पैसा हो जाएगा, लेकिन एलजीएनएस इसके लिए नहीं है। एलजीएनएस आपके जीवन में इसलिए है कि आप अपनी पूरी दुनिया बदल लें। इस प्रोजेक्ट का जो एजुकेशन है लोगों तक पहुंचाइए, घर घर तक पहुंचाइए, आप हर घर में एक दिया जलाइए। यकीन मानिए आप इस एजुकेशन को, मैं हमेशा बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट की कोई बात नहीं है। एलजीएनएस हमको ये बोलता है कि नहीं हमने इन्वेस्टमेंट करा के हमने अचीवमेंट लिया है, नहीं साहब, ये अचीवमेंट सिर्फ एजुकेशन का है। आप सिर्फ एजुकेट को, यहाँ प्रोजेक्ट में इतना फ्रीडम है, इतनी लिबर्टी है कि बिना आपके जेब में पैसे हुए, बिना पैसे का ये मतलब है कि आप जो भी चाहे, जितना से चाहे, जैसे चाहे शुरू कर सकते हैं और आप जब तक चाहे आप अपने फंड को प्रोटोकॉल में रख के आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो इतना फ्रीडम कहाँ मिला में? तो एलजीएनएस में पैसे की जरूरत नहीं है। फिर भी आज के डेट में जितना बड़ा वॉल्यूम आज के डेट में हम सब ने मिलकर किया है, तो उसका एकमात्र कारण है एलजीएनएस का एजुकेशन। ईमानदारी से इस एजुकेशन को दूसरे तरफ जाइए, आप ढंग से लोगों को बताइए कि क्रिप्टो एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने का, साथ में इसके साथ रिस्क और चैलेंजेस भी है। लेकिन हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है जिसका नाम है ओरिजिन प्रोटोकॉल, जो कि क्रिप्टो से जुड़े हुए रिस्क को कम करता है। और हम आप जैसे कॉमन आदमी भी, जिसके पास क्रिप्टो की समझ बहुत कम हो सकती है, थोड़े पैसे लगा के भी यहाँ से रिस्क को कम करके और रिवार्ड को मैक्सिमाइज करके हम क्रिप्टो जैसे फील्ड में भी हम विनर्स बन सकते हैं। और ये यूएसपी ऑफ द, ये ताकत हमारे प्रोजेक्ट का। तो ऑलवेज एजुकेशन को प्रायोरिटी दे, पैसा लगाने और लगवाने का बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है। आप सिस्टम को समझे, लोगों को सिस्टम को एजुकेट करें, लोग खुद डिसीजन लेंगे, अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से खुद तय करेंगे और खुद डिसीजन लेके इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे और हम सब साथ में आगे बढ़ते जाएंगे। दोस्तों बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है ऑलरेडी चूंकि हम लोग 40-45 मिनट से जुड़े हुए हैं और पहला सेशन में भी थोड़ा सा रहा। मैं चाहूंगा कि यहाँ पे हम थोड़ा सा धर्मेंद्र सर क्वेश्चन आंसर या तो मैसेज के माध्यम से या कोई भाई हैंड रेज करे तो ले ले, क्योंकि क्वेश्चन कौन सा हम लोग एक एक करके उस क्वेश्चन पे आते हैं, ताकि जो क्लैरिटी की जरूरत है, कई तरह की चीजें मुझे लगता है कि पूछी जानी चाहिए तुम पे अभी। जैसे किसी मित्र ने बताया एपीआई कम हो रहा है, जो स्टेबल कॉइन ये है उसके बारे में बात हो रहा है, तो आप प्लीज या के क्वेश्चन ले लें या तो फिर आप क्वेश्चन रखें जो मैसेज में आ रहा है, मैं हम लोग उससे बात करते हैं। सर मैसेज में है, मैं पढ़ देता हूँ। एक रविंदर भाई ने पूछा है स्टेबल कॉइन के बारे में कुछ अपडेट है क्या सर? तो सर स्टेबल टोकन ए के बारे में सर 2 मिनट बताया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न है और ये प्रश्न बिल्कुल आना चाहिए। कैमरा बंद कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये हो सकता है कि आवाज की क्लैरिटी आप समझी। स्टेबल कॉइन के बारे में बात बिल्कुल होना चाहिए और बहुत अच्छा प्रश्न है, ये पूछा जाना चाहिए। दोस्तों हम समझते हैं चीजों का हमारा प्रोटोकॉल क्या है और ये इससे बड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा हमें, है ना। कॉन्फिडेंस क्या मिलेगा हमें कि हमारा प्रोजेक्ट किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। एलजीएनएस की शुरुआत हम सभी जानते हैं कि आज से तकरीबन 16 मंथ पहले मार्च में हुआ था और शुरुआत मार्च में जरूर हुआ था, लेकिन इस प्रोजेक्ट को बनाने में जो डेवलपर्स हैं, उसकी टीम है, उसका वर्षों का मेहनत है, उसके कई वर्षों का मेहनत है, तब ये एलजीएनएस तैयार हुआ और तब हम क्या है। नहीं तो ये जो जादुई सिस्टम है ना, ये जो मैजिकल सिस्टम है, इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि 4 नेटवर्कर बैठे, उन्होंने कुछ प्लानिंग कर लिया, कुछ बना के उन्होंने बस मार्केट में फेंक दिया और 2-4-6 महीने में जो हालत हम सबकी होती है, जो पिछले प्रोजेक्ट में हम सबने देखा है, वो होता है हम लोग का। आज 16-17 महीने से सिस्टम खड़ा है, तो किसी का सोच, किसी का विजन, बहुत बड़े सोच और विजन का एक हिस्सा है। तो ये वर्षों का समझिए तपस्या है डेवलपर्स का, लेकिन वो लाइव हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछले साल मार्च से लाइव हुआ है और ये प्रोटोकॉल बेस्ड एक नॉन स्टेबल टोकन एलजीएनएस के साथ इस सिस्टम की शुरुआत हुई। लेकिन जो डेवलपर्स का सोच एलजीएनएस बनाना नहीं था, हमेशा ध्यान रखिए, वो
ये LGNS बनाना उनका कभी विजन नहीं रहा। विजन उनका रहा है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना, कुछ ऐसे सोल्यूशन लाना, ऐसे नेक्स्ट लेवल कटिंग एज टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना जिसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री को, क्रिप्टो इंडस्ट्री को बेनिफिट हो। और उसी की पहली कड़ी मैं मानता हूँ जिसका नाम है स्टेबल कॉइन, यूनानिमस स्टेबल कॉइन, जिसका नाम है ए, जिसको ये अभी लाइव करें, लाइव इस वक्त इसका जन्म हो रहा है, फंक्शनल नहीं है अभी। ये तो LGNS का जो पहला फेज था, फिर से समझिएगा, जो फर्स्ट फेज था जिसका नाम था ओरिजिन, उसको हम लोग अभी कंप्लीट करे हैं। और दूसरा फेज जिसका नाम है अवेक, उसकी हमने शुरुआत करी है। ओरिजिन जो पहला फेज था उसमें नॉन स्टेबल प्रोटोकॉल बेस्ड टोकन के माध्यम से जो डेवलपर्स था वो चाहते थे कि एक बड़ी कम्युनिटी को हम कॉन्फिडेंस मिले, एक बड़ी कम्युनिटी को बनाए। मेरी बात को ध्यान से बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट फेज में डेवलपर का एजेंडा, मोटो और विजन ये था कि हम एक नॉन स्टेबल प्रोटोकॉल बेस्ड टोकन्स को इस तरह से बनाएं, इस तरह का एक सॉल्यूशन मार्केट में दे कि लोग इस प्रोजेक्ट के थ्रू पैसे बनाए, क्रिप्टो के प्रति माइंडसेट से जुड़े। और उसमें हमारा प्रोजेक्ट बहुत सक्सेस हुआ है। हम सभी जानते हैं 1 मिलियन से ज्यादा के 11 लाख लोग पूरी दुनिया से इस कम्युनिटी का हिस्सा है, जिसका बिलीव, ट्रस्ट आज ओरिजिन LGNS के साथ है। तो उनका पहला फेज था, लेकिन ये पहला फेज उनका विजन नहीं था, विजन अलग था। उनको लाना है अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस और जो प्रोडक्ट्स है क्रिप्टो इंडस्ट्री को लेके वो। तो इसमें जो पहला जो सॉल्यूशन इनका है जिसका नाम है स्टेबल कॉइन ए, यानी LGNS को उन्होंने बनाया ही इसलिए था, LGNS को इसलिए बनाया था तो एक स्टेबल कॉइन ए लाना था, इसलिए नहीं बनाया था कि मतलब LGNS बनाने का पूरा पर्पस था कि स्टेबल कॉइन को लाना था। आप जब इनका जो पेज पढ़ेंगे उस पर क्लियर लिखा हुआ है कि एल्गोरिथम बेस्ड LGNS टोकन जो नॉन स्टेबल टोकन है उसको इसलिए बनाया गया है पूरे फॉर्मेट को ताकि फ्यूचर में स्टेबल कॉइन ए को मिंट किया जा सके। यहाँ पे जो स्टेबल कॉइन अभी है ये पहला फेज है, बर्थ वाला फेज है, अभी ये फंक्शनल फेज नहीं है, अभी ये इसका बर्थ है। और बर्थ कैसे हो रहा है कि LGNS कॉइन या टोकन को हम लोग बर्न करते हैं तो स्टेबल कॉइन ए पैदा होता है। लेकिन यहाँ अच्छी बात क्या है कि यहाँ क्रिएटर स्टेबल कॉइन को नहीं बना रहा है, हम आप बना रहे हैं। मेरी बात को पकड़िए, यहाँ पे क्रिएटर नहीं बना रहा, मिंट नहीं कर रहा है स्टेबल कॉइन, हम आप लोग साथ में मिलकर स्टेबल कॉइन को बना रहे हैं और डे 1 से उसकी लिक्विडिटी को बैंक कर रहे हैं। एक जो स्टेबल कॉइन है एक USDT मतलब एक डाई से डे 1 में हम लोग बैंक कर रहे हैं। अब यह अलग क्या है, आप मेरी बात को ध्यान देगा, अलग क्या है। आपने एक बड़ा अच्छा काशी जी होंगे कलम से बात कर रहे थे, सर $20 का हम एक LGNS बर्न करते हैं और हमको एक कॉइन मिलता है, इससे हमें क्या फायदा होगा सर? हम $20 बर्न कर दिए एक कॉइन के लिए, तो फायदा क्या है? इसमें फायदा को समझिएगा। पहली बात मैं क्लियर कर दूं, स्टेबल कॉइन ये है जो क्रिएटर नहीं बनाता है, हम सारी मिलके इसको बना रहे हैं, इसको मिंट कर रहे हैं। तकरीबन 2.5 लाख कॉइन का सप्लाई आ चुका है, इतनी ही लिक्विडिटी इस कॉइन के अगेंस्ट में बनी चुकी है। तो हम सारे लोग बना रहे हैं, क्रिएटर मिंट नहीं कर रहा है, यानी ये जो बन रहा है इस पे हमारा अधिकार है, हम मिंट कर रहे हैं, इसका जब इंडस्ट्री में हम दे रहे हैं डे 1 के लिक्विडिटी के साथ। पहला। दूसरा, अगर आप LGNS को बर्न करके स्टेबल कॉइन लेते हैं तो क्या फायदा होता है? या फिर आप इसका एक जो आता है आपको जो 3 या 4% का जो एयर ड्रॉप मिलता है, आप अपने LGNS को उस थ्रू भी बाई करते हैं तो 4 या 5% का स्टेबल कॉइन आता है, तो क्या फायदा होता है? तो फायदा मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, इस जो आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस से दुनिया में आया है, जहां जहां और जब जब इसके ट्रांजेक्शन होंगे फ्यूचर में, जो उसका बर्थ आपने दिया है, जन्म आपने दिया है, तो जब जब वो ट्रांजैक्ट करेगा, जब जब वो आगे बढ़ेगा, जब जब वो आगे किसी न किसी पेमेंट गेटवे सॉल्यूशन पे काम करेगा, तब तब आपको आपके थ्रू बर्थ आया है तो उसका कुछ न कुछ रॉयल्टी या कुछ न कुछ हिस्सा हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, कितनी बड़ी बात है। हमारा जो USDT हम सारे लोग पूरी दुनिया यूज करते हैं, USDT के क्रिएटर्स हैं जो उसके लिक्विडिटी पूरे सिस्टम को मैनेज करता है। आज USDT से जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसको कौन कमाता है, कौन अर्न करता है? तो उसका क्रिएटर अर्न करता है। यहाँ क्रिएटर कौन है? हाँ, मैंने अपने 10 LGNS करके 10 कॉइन स्टेबल कॉइन ए मिंट किया है। जिस दिन ये फंक्शन में आएगा, जिस दिन फुल फंक्शन में आएगा, जिस दिन ये पेमेंट गेटवे सॉल्यूशन लेके सॉल्यूशन गेटवे लेके ये प्रोटोकॉल आएगा, उस दिन उसका मालिकाना हक उस 10 पूरे सप्लाई के 10 कॉइन स्टेबल कॉइन, उसका मालिकाना हक हमारे पास है। जब जब ट्रांजैक्ट करेगा आगे, तब तक हमको उस स्टेबल कॉइन से रॉयल्टी आएगा, क्योंकि उसका जन्म बर्थ कौन दिया है?
हमने दिया है, हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से दिया है। तो हमें समझना पड़ेगा, अभी एलजीएनएस को नहीं समझ रहे हैं दोस्तों, बहुत आगे की चीज है। और डेवलपर की सोच मतलब कहते हैं ना, हम आप बहुत पीछे हैं, उनकी आगे की है। स्टेबल पॉइंट थर्ड फेज जो आएगा फॉरएवर, उसमें पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएगा और उस समय कई तरह के यूज केस आ जाएंगे। इनका मल्टीपल जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं, चाहे वो आरडब्ल्यू प्रोजेक्ट हो, एआई डेस्क आ रहा है, जैसे जो इनका खुद का जो ब्लॉकचेन की भी बात हो रही है, ऑन चेन होने की भी बात हो रही है। तो सारे सॉल्यूशन सब थर्ड फेज में आ जाएगा, फॉरएवर वाले फेज में। उस समय यही स्टेबल पॉइंट पूरे इकोसिस्टम में यूज होगा। और साथ में ये पेमेंट गेटवे सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं जो अभी तक कहीं नहीं है, उस लेवल का सॉल्यूशन पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री को देने वाले हैं। और आप सूत्रधार हैं, आप जनदाता हैं, आप सबमिट कर रहे हैं इस स्टेबल पॉइंट को, तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। यहाँ पे तो कोई जरूरी नहीं है कि आप अपना $20 का एलजीएनएस बर्न करके ही कमाएं। जब आप आएंगे तो यहाँ पे आता है एडोप का भी ऑफर आता है, धर्मेंद्र जी गाइड करते रहते। आपने $500 की बाइंग करी तो आपको 20 से 25 में स्टेबल पॉइंट आ जाता है। इस स्टेबल पॉइंट का सिर्फ और सिर्फ मालिकाना यानी आप इंसिस्टर है, आपने जन्म दिया है, आपने इस दुनिया में उसको लाया है, इस क्रिप्टो इंडस्ट्री ब्लॉकचेन की दुनिया में। जहां जहां ट्रांजेक्ट होगा तो आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट घुमाएगा। तो इतना बड़ा विजन है उस प्रोजेक्ट के साथ। अब आगे घटना बात होती है, आज क्या हुआ है उसको समझना होगा। अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के अंदर, जैसे हम सभी जानते हैं, तकरीबन 25-30 हमारा लाइव हुआ है, उसके अंदर तकरीबन 3 मिलियन 3 लाख के आसपास एलजीएनएस फंसा हुआ था, किसी न किसी रूप में। उसका कोई यूज नहीं हो रहा था। उस सारे एलजीएनएस को बर्न के लिए, चूंकि मात्र 2.5 लाख ही मिल पाया है स्टेबल पॉइंट, उस सारे एलजीएनएस को बर्न करने के लिए हो रही थी पिछले 3 दिन से कि उसको बर्न करके क्या हम स्टेबल पॉइंट मिंट करें, ऐसा डेवलपर की तरफ से वोटिंग हो रही थी। मल्टीपल जो ब्लॉकचेन है, हमारे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है, उसमें कई जगह फंसा है, उसका कोई मतलब आगे पीछे कोई मतलब नहीं, बस वो बंद है वहां पे। लेकिन चूंकि वो सप्लाई में दिखाता है तो इसलिए हमारे प्राइस पे भी इफेक्ट है। क्या हम इसको बंद करके स्टेबल पॉइंट ये मीट कर दें? ऐसी वोटिंग हुई थी, पूरी कम्युनिटी ने सक्सेसफुली उसको सपोर्ट करा है। हम सब ने वोट दिया, एलजीएनएस से वोट किया, आप में से बहुत सारे साथी वोट करे होंगे। जिसके बाद वो 30 लाख 3 मिलियन का सप्लाई आने वाले कुछ घंटों में, जैसे ये खत्म होगा, शायद धर्मेंद्र सर बताएंगे 10 घंटे में ये बर्न हो जाएगा। आप सोचिए 15-16 करोड़ का सप्लाई ही मार्केट में आया, उसमें 30 लाख एक बार में बर्न होने जा रहा है। तो हम रेट को कितना बूस्ट मिलेगा, और इससे क्या होगा कि नए जो स्टेबल पॉइंट दे जाएंगे। आप में से एक क्वेश्चन ये होगा कि ये जो बर्न कर रहा है, फिर ये जो स्टेबल पॉइंट बन रहा है ये किसको मिलेगा? तो यही स्टेबल पॉइंट जो एयर ड्रॉप के तरीके से हमें बांट रही सिस्टम स्टेबल पॉइंट, फिर एयर ड्रॉप के माध्यम से हमारे आपके पास हमारे आपके जो एड्रेस है उस पर ये आ जाएगा। और जिसके जो भी ये स्टेबल पॉइंट को जो भी बर्थ देगा, फुल माध्यम से पॉइंट आएगा, उसका फ्यूचर बेनिफिट वो ले जाएगा। तो दोस्तों स्टेबल पॉइंट समझिए ये एकदम से नया स्टेबल पॉइंट, ये बिल्कुल ही पूरे दिशा और डायरेक्शन को चेंज करने वाला है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म का हिस्सा है, जिसका बहुत ही लंबा विजन है और बहुत अर्ली स्टेज में हम लोग खड़े हैं। होपफुली मैं अपनी बात को जहाँ पाया हूँ, मेरी बात अगर क्लियर होगी तो 11 जरूर टाइप करें, कहाँ तक मैं आप तक पहुँच पा रहा हूँ। चूंकि होगा मैं बोलता जा रहा हूँ, आप तक ये पहुँच पा रहा है कि नहीं। इस पॉइंट इस तरीके से काम करने वाला है और इस तरीके से उसका एक फ्यूचर बेनिफिट पूरी कम्युनिटी को मिलने वाली है। लकी कि हम लोग इतने बड़े डेवलपर के साथ, इतनी बड़ी टीम के साथ, जिसका सोच बहुत बड़ा है, हम काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोग टाइप कर रहे हैं 11 जो समझ पा रहे हैं, मैं कॉपी कर पा रहा हूँ तो आप तक पहुंच पा रहे हैं। मैं ये बहुत जरूरी है जानना, नहीं तो लगा मैं बोलता जा रहा हूँ, पता नहीं आप कुछ इसको कैरी कर रहे हैं कि नहीं। थैंक यू वेरी मच। धर्मेंद्र सर दूसरा क्वेश्चन लीजिए। दूसरा क्वेश्चन जो था आपने उसको भी क्लियर कर दिया। वो पूछ रहे थे कि जो 30 लाख एलजीएनएस को बर्न किया जा रहा है, वो वोटिंग के बारे में वो आपने क्लियर कर दिया। एक और कॉमन सवाल है सर, कॉमन सवाल है, 2-3 लोगों ने लिखा है कि कोई लिखा है कितना दिन चलेगा, कोई लिख रहा है कि सर हम ये कैसे माने कि ये लॉन्ग टर्म चलेगा, मतलब लाइफ को लेके है सर, प्रोजेक्ट के लाइफ को लेके लोगों को, मतलब इसका लाइफ क्या है इसके ऊपर लोग जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल कितना नहीं चलेगा, क्योंकि हम सबको, मैं उसमें आप में से अलग नहीं हूँ, इवन मैं भी आप ही का हिस्सा हूँ। हम सब ने पीछे प्रोजेक्ट जितने भी करे हैं तो इसी थॉट प्रोसेस से करे हैं। पहला ही कोई प्रोजेक्ट सुनने बस ये होता था ये कितना दिन चलेगा।
इसी पे हम लोग हमें ये क्वेश्चन ही मन से आया। और कमाल की बात है, अगर सामने वाला ये बोलता कि 1 साल चलेगा, ये 15 महीने चलेगा, ये 2 साल चलेगा, ऐसा करके आंसर भी आ जाता था। कमाल हो गया, वो आंसर भी करते थे कि ये प्रोजेक्ट जो है अगले 6 महीने तो हिलेगा नहीं, साल भर तो हिलेगा नहीं, और हम लोग कूद पड़ते थे। यही हम लोग सबका अनुभव रहा है। तो ये क्वेश्चन स्वाभाविक है कि ये पैटर्न हम लोग चेंज करने में थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे भी लगा है, मैं भी यही थॉट प्रोसेस का हिस्सा था। प्रोजेक्ट सुनते ही पैसा कब तक चलेगा, और ये लाजमी भी है। जब 100 में से 99 मार्केट में खराब होती है तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्वेश्चन मन में आना भी गलत नहीं है। तो दोस्तों, LGNS को पहले जैसे ये सीधे तौर पे इस क्वेश्चन को आंसर करना तो नहीं उत्तर हो पाएगा, लेकिन मैं एक चीज आपको ये कहूंगा, आप जब इसको जानेंगे समझेंगे तो आपको, जब तक ये क्रिप्टो इंडस्ट्री है, जब तक बिटकॉइन है, जब तक ये ब्लॉकचेन है, तब के सिस्टम चलेगा। मैं कई दिनों तक, बल्कि हम सारे मित्र यहाँ पे, धर्मेंद्र जी हैं, हम लोग भी डिस्कस करते हैं कि सर हम रीजन खोजते हैं कि ये प्रोजेक्ट किस रीजन से बंद हो जाएगा। मुझे तो आज तक कोई रीजन में फाइंड आउट नहीं कर पाया हूँ कि ये रीजन है, इस रीजन से ये सिस्टम बंद हो जाएगा। तो मेरी समझ, जहां तक मैं इस प्रोजेक्ट को समझ पाया हूँ, जहां तक इस प्रोजेक्ट को जान पाया हूँ, जो भी सीख पाया हूँ, आप सब साथ में हैं, तो मैं यही कहूंगा कि प्रोजेक्ट जब तक ये इंडस्ट्री है, जब तक ये ब्लॉकचेन इंडस्ट्री है, जब तक ये इंडस्ट्री है, जब तक बिटकॉइन है, इथेरियम है, और जब तक ये सिस्टम कंटिन्यूअस आने वाले जो प्रोजेक्ट्स इसके लाइव होते रहेंगे, सॉल्यूशंस आते रहेंगे, ये प्रोजेक्ट सब दिन के लिए है और सब दिन हमारे साथ रहेगा। धन्यवाद सर। जी, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं। पहले ओरिजिन को लॉन्च तो होने दीजिए, उसके बाद बताएंगे कब तक चलेगा। अभी ओरिजिन में है जो तीनों फेज लॉन्च होना है, 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लाइव होना है, 5-6 साल तो इसी में लग जाएंगे, उसके बाद बताएंगे कब तक चलेगा। थैंक यू। और एक कुछ लोग पूछ रहे हैं सर कि मेरे ख्याल से नए हैं, कह रहे हैं कि V1, V2, V3, V5 की मंथली इनकम क्या होता है, एक बार जरूर बता दें। ये मैं इनसे बोलूंगा कि अपने ऑफलाइन से कांटेक्ट करें और अपना एक बार PDF वगैरह खोल के देखें, जो आपके क्या इनकम होती है। आपके साथ जरूर बैठे, कंक्लूजन मिल जाएगा आपको, है ना। और इनकम होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो इनकम का जो जिस तरीके से पे आउट आदमी एंजॉय करता है या इसको यूज करता है, इसका वो कहीं नहीं मिला है। हम लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट बड़े पे आउट्स पे भी लोग गए हैं, देखा है हमने, हम भी कई बार गए हैं, लेकिन वो पे आउट को प्रैक्टिकली हम लोग कभी यूज नहीं कर पाए। कभी हम लोग ऐसा नहीं हो पाया वो उतना इजी से मिल पाया। लेकिन यहाँ पे जो इजीनेस है पे आउट लेने में, वो माइंड ब्लोइंग है। जो ट्रू पैसिव और रेसिडुअल इनकम को जिसको लेके हम लोग नेटवर्क का हिस्सा होते हैं, वो आपको यहाँ पे पूरा होता हुआ दिखेगा। धर्मेंद्र सर, क्वेश्चन पे आते हैं, कई मित्र होंगे जो क्वेश्चंस पूछेंगे। स्टेबल कॉइन के बारे में हमने बात कर ली, तो एक API के बारे में लोग जानना चाह रहे हैं कि API कम क्यों हो रहा है। ये कई जूम पे मैंने डिस्कस किया है और यहाँ पे अपनी बात रखना चाहूंगा। दोस्तों, API कम होना, ये बहुत क्वेश्चन आता है, फोन आ जाता है लोगों का, भाई API कम हो रहा है, कहाँ तक कम होगा, कैसे होगा। चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कई बार एक्सप्लेन किया और प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन। हम में से जितने भी साथी हैं, यहाँ पे 300 लोग हैं, हम सब का अनुभव है। हम सब ने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हुए हैं और हम सब एक अनुभव के साथ यहाँ पे हैं। हमने पीछे देखा है बहुत सारे प्रोजेक्ट में कि वहाँ आप देखिएगा सिस्टम जैसे जैसे पुराना होता है, वहाँ API बढ़ने लगता है। आप देखिएगा अचानक आपको 100 का जैसे अगर आ जाता है यहाँ पे कि 100 डाई इकट्ठा करें और अभी जितना रेट है उसके साथ डबल कॉइन मिलेगा, तो हम सारे लोग तो मजा आ जाता है, भाई डबल कॉइन मिल रहा है। लेकिन यहाँ तो ठीक उल्टा हो रहा है। हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो रहा हूँ कि याद कीजिए, अपने पिताजी के समय में, मेरे फादर टीचर थे 90 के दौर में, बैंक जब पहली बार फैमिली में हुआ था, तो मुझे लगता है कि शायद 4 साल या 5 साल, 4 साल में शायद 90s में बैंक में FD डबल करता था। लेकिन आज बैंक में कोई FD करे, धर्मेंद्र सर, कितना समय लगता है? आज बैंक में FD करे तो कितने साल में होता है? आप लोग टाइप करें, बैंक में कोई FD करे, बैंक में कोई 7 साल पीछे हो गया, अब ज्यादा लगता है। मुझे लगता है 9 साल तकरीबन चाहिए, है ना, तकरीबन 9 साल चाहिए, या 10 साल, 11 साल, सही बात है, 10 साल तो लग ही जाएगा, प्लस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का भी टैक्स लग जाता है। तो हमें ये बताइए, ऐसा क्या हुआ कि जो बैंक हमें FD दे रहा था, 3 साल से शुरू किया बैंक ने FD देना, 3 साल में पैसे डबल, फिर 5 7 साल हुआ, 9 साल, अभी 11 साल हो गया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? बैंक को चाहिए था कि भाई वो बढ़ा दे, 3 साल की जगह 2.5 साल कर दे, 1.5 साल कर दे, है ना। तो हमें समझना पड़ेगा, कोई भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फिर से दोहराइएगा, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जब उसका कस्टमर बेस बढ़ेगा, उसके प्रोडक्ट एंड सोल्यूशन साउंड होंगे,
वो अपने प्रोडक्ट और सोल्यूशन पे जो रिवार्ड है उसको हमेशा घटाएगा, बढ़ाएगा नहीं, है ना। हमारा जो ये प्रोटोकॉल है एक ब्लॉकचेन बैंकिंग सोल्यूशन की तरह ही है। ये एलजीएनएस को हम एक टोकन को नहीं देंगे। हम लोग इंपोर्टेंस किस चीज का दे रहे हैं कि जिस प्रोटोकॉल के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। एक प्रोटोकॉल क्या है, एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल बैंक ही समझिए, जहां पे हम क्रिप्टो एसेट को लॉक करके रिवॉर्ड लें। तो कोई भी आप देखेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आप चाहे बैंक ले लें या कुछ भी ले रहे हैं, आप देखेंगे तो उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते नहीं घटते हैं, जेन्युइन चीजें होते हैं। लेकिन ठीक उससे उल्टा, फिर से मेरी बात समझिएगा दोस्तों, ठीक उससे उल्टा हम सब में से कई लोग ऐसे होंगे जो पिछला प्रोजेक्ट किए होंगे, 6-8 महीने प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से रन कर रहा होगा, और अचानक क्या होता है कि एक हमारे पास एक सुनहरा अवसर आ जाता है कि अब जो डिपॉजिट करेंगे भाई साहब आपको डबल मिलेगा। हम सारे लोग जो पिछले 6-8 महीने में कमाया हुआ पैसा होता है वो डिपॉजिट मार देते हैं, और अगले ही पल वो सारा चीज जो ख्वाब हमारा है वो धुआं हो जाता है। आप में से कितने लोगों का ऐसा अनुभव है? मेरे साथ तो रहा है। मेरे साथ यही अनुभव है कि मैंने पिछले 5-7 साल में जितने भी प्रोजेक्ट और ये वो आया है, चीजें हमने कमाया हुआ पैसा, टीम ने कमाया हुआ पैसा, सारे पैसे एक बार में साफ हो गए। आप लोगों का भी अनुभव यही होगा। दूसरी बात, अब तीसरा बात में आता हूं। पहला चीज तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, दूसरा मैंने बोला हमें से कई मित्र होंगे जिनके पास ये अनुभव होगा। अब मैं तीसरा बात बोलता हूँ, उस पर एग्री कीजिएगा। हम सारे लोग क्या चाहते हैं, ये सिस्टम बरसों बरस तक करे या फिर 6 महीना साल भर हो जाए? ऐसा कितने लोग चाहेंगे? कितने लोग चाहते हैं कि 6 महीना बाद या फिर 6 साल क्या 60 साल तक चलता रहे? जब तक ये इंडस्ट्री है तब तक चलता रहे। जो लोग चाहते हैं कि 100 साल चले वो 111 टाइप करे। जो जब तक ये इंडस्ट्री है तब तक एक हमारा प्रोजेक्ट काम करता रहे, उसके लिए 111 टाइप करते रहे। सारे लोग चाहते हैं कि चले। हम में से कोई ऐसा आदमी है जो चाहते हैं कि रिवार्ड डबल हो जाए, 5 गुना हो जाए और अगले 6 महीने बंद हो जाए सिस्टम? एक भी आदमी है तो जरूर आप डबल 2 टाइप कर दीजिए, जो चाहते हैं कि 6 महीने में रिवार्ड आया फिर सिस्टम से हम लोग डबल कर ले और 6 महीने के बाद सिस्टम बंद हो जाए। यानी हम सभी चाहते हैं कि कम लेकिन सिस्टम हमेशा चले, हमेशा हम सिस्टम के साथ रहे। एग्री करते होंगे। ज्यादा लॉन्ग चलाने के लिए क्या हमें रिवार्ड कम करना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा? हमको ये बताया। अगर हमें ज्यादा सिस्टम को चलाना है तो क्या रिवार्ड को बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? दोस्तों याद कीजिए, जो एलजीएनएस है ना, उसमें रिवार्ड हायर लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन था, 30% की बात हम लोग कर रहे थे। अभी घट के कितना हुआ? अभी तकरीबन अगर आप बात करेंगे तो अभी भी लगभग 22 से 23% आया है। तो ओवर डिस्ट्रीब्यूशन रिवार्ड का हो रहा है। सिस्टम अब जैसे जैसे स्टेबल हो रहा है, उनका पहला फेज पूरा हो गया, अब प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशंस के फेज में है, अब एग्जीक्यूशन वाले फेज में है। तो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, उसको स्टेबल कर रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये कब तक जाएगा, ये कहाँ तक जाके गिर जाएगा? अभी तक का जो स्टडी है, जो हमें बताया गया है, 0.2 आएगा। अगर ये 0.2 भी आता है तो उसका 0.6 होता है, महीने का 18% नॉर्मल होता है, कंपाउंड 22 से 24% होगा, और साल का एपीआई 10 गुना आएगा। तो क्या उसका एपीआई आएगा 0.2 पे? ये कम है ज्यादा हमें बता दे। 10 गुना साल का एपीआई आएगा तो क्या ये कम है या ज्यादा है? तो ये समझना पड़ेगा हमको। दूसरा, एक बाइनेंस के ऊपर आप चले जाइए, दुनिया के तमाम कॉइन का स्टेकिंग प्रोग्राम है। आप ये नहीं समझिए एलजीएनएस ही है, आप बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी, तमाम कॉइन में, सारे कॉइन में आप स्टेकिंग कर सकते हैं। बाइनेंस के ऊपर जाकर प्लेटफॉर्म के ऊपर चेक कीजिए। आप चेक कीजिए कि बीएनबी का स्टेकिंग जब 2020-19 में शुरू हुआ था तब क्या रेट था और आज क्या मिलता है। आप चेक कीजिए इथेरियम जब 2018-19 में स्टेकिंग था बाइनेंस, तो उस समय का रेट क्या था और आज का रेट क्या है। तो जितने भी स्टेकिंग प्रोग्राम से जैसे जैसे प्रोजेक्ट बड़ा होता है, स्टेकिंग का जो इंटरेस्ट है घटेगा। हम पहला फेज था, उसका प्रोसेस अलग था। अब इस जो आरओआई को कम कर रहा है, इससे हमें खुश होना चाहिए। इससे ये दिखलाता है कि सिस्टम पे हम लॉन्ग टर्म सिस्टम के साथ जा रहे हैं। ये सब तो हो गई, सारा एक थॉट हो गया जो हम ओवरऑल हमने डिस्कशन किया। अब मैं टेक्निकल रीड बताता हूँ, वो भी 2 मिनट का समय लगेगा, और समझने के बाद मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आप समझ पाए कि नहीं, तो हमको प्लीज आप रिप्लाई जरूर कीजिएगा। रीजन क्या है कि हम सभी जानते हैं, धर्मेंद्र सर यहाँ रोज जूम लेते हैं, मोदी जी यहाँ पे रोज जूम होते हैं, हम सभी जानते हैं कि हमारा कॉइन मिंट कब होता है। अगर P2P करते हैं कोई नया कॉइन नहीं बनता है। हमने अगर एक्सचेंज के ऊपर, क्विकशॉप के ऊपर सेल कर दिया, वहां से लिक्विडिटी पुल कर लिया, कोई नया कॉइन नहीं बनता है। नया कॉइन तभी मिंट होता है जब इसके रिजर्व के अंदर डाई इकट्ठा होता है, तब नया कॉइन मिंट होता है। यही कारण है कि आज के डेट में 15-16 महीना इस प्रोजेक्ट का हो गया, मात्र 16 करोड़ कॉइन है भाई साहब। यहाँ तो हजार करोड़ के सप्लाई के साथ लॉन्च होता है, ट्रिलियन के टॉप
100 पॉइंट मार्केट कैप पे जाकर देखिए, आप देखिएगा टेंस में, मिलियंस में, ट्रिलियंस में उसका, बिलियंस छोड़े ट्रिलियन के स्ट्राइक के साथ वो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। हम सारे 10-11 लाख लोग पिछले 15-16 महीना में सारे लोग मिलकर 15-16 करोड़ कॉइन ही मिंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्रिएटर कॉइन नहीं बना के बैठा हुआ है, हम आप लाइव मिंट करते हैं। ये जो कॉइन है हम सबके ने मेहनत से बनाया है। ठीक उसी प्रकार से स्टेबल कॉइन जो ए आने वाला, हम सारे लोग मिल के मिंट कर रहे हैं। तो ये कम्युनिटी के द्वारा लाइव मिंट होता है, तब जब डाई इसके रिजर्व में इकट्ठा होता है। हम सभी जानते हैं, लीडर से यहाँ पे कई बार ट्रेनिंग बताया गया है, जब आप रिजर्व के अंदर डाटा करते हैं उतना ही कॉइन रिजर्व क्या करता है, मिंट कर देता है। 100 डाई इकट्ठा किया रिजर्व के अंदर, 100 कॉइन क्या है वह मिंट हो गया। करंट रेट के हिसाब से हमें मिल जाता है कॉइन। जैसे मान लिया $20 का रेट है, तो हमने 100 डाई दिया तो रिजर्व के अंदर हमें 5 कॉइन मिल गया। 95 कॉइन रिजर्व के अंदर जमा रहता है। जानते हैं किस लिए जमा रहता है? इसलिए जमा रहता है कि जो 5 कॉइन हमें मिला है, जिसकी स्टेकिंग हमने करी है, उसको रिवार्ड देने के लिए हम अपने ही कॉइन के अगेंस्ट में 95 कॉइन रिजर्व के अंदर हमने रख दिया हुआ है कि हमें ये जो रिवार्ड 8 घंटे में मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा जो कॉइन है 95 कॉइन जो हमने छोड़ रखा है रिजर्व के अंदर, 8 घंटे पे मिलने वाले रिवार्ड के थ्रू, या हमारा जो यहाँ पे स्पाइडर वेव या फिर डाउ रिवार्ड आता है, उसके थ्रू हमें धीरे धीरे वापस मिलता है, और इसी के कारण सप्लाई मार्केट में जाता है। पहले क्या हो रहा था कि सिस्टम जब पहले बिगिनिंग स्टेज में था, जैसे कहा कि कॉन्फिडेंस लोगों में नहीं था, फेथ नहीं होता था, तो लोग सिस्टम में इंटर करते थे और जैसे ही पैसा उनका बढ़ जाता था, डबल हो गया, 1.5 गुना हो गया, 5 कॉइन का 10 कॉइन हो गया, पैसे डबल हो गए, वो सिस्टम से एक कर जाते थे। यानी किसी ने पैसा लगाया 5 कॉइन, तो 95 कॉइन रिजर्व के अंदर आ गया, 5 कॉइन हमें मिल गया। जब 5 कॉइन हमें और मिल गया, यानी एज ए रिवार्ड आ गया, यानी जो 95 कॉइन हमने छोड़ा था उसमें से 5 कॉइन हमें और मिल गया, 10 कॉइन के हमारे पैसे बन गए डबल, हम सिस्टम से एग्जिट कर जाते थे। तो एग्जिट करने के बाद क्या होता था, जो 90 कॉइन जो बच गया है वो उन लोगों में बचा था जो वहां पे रिजर्व वॉलेट भरा हुआ था। 90 कॉइन उन लोगों में बच जाता था जो सिस्टम को कंटिन्यू कर रहा था। तो यही कारण है कि मैं आपको यकीन बताऊं तो मैं 0.34% भी हमने देखा हुआ है, 30 से ज्यादा भी देखा हुआ है हम लोगों ने, क्योंकि उस समय एट्रिशन बहुत था। सिस्टम से छोड़ने वाले लोग जब छोड़ के बाहर निकलते थे तो उनके जो रिवार्ड में मिलने वाले जो पॉइंट थे उन लोगों में जाता था जो सिस्टम को कंटिन्यू कर रहे थे। अब क्या हो रहा है, अब कोई सिस्टम से बाहर नहीं निकल रहा है। तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड आ गया इतना कि आप लोग उसके थ्रू भी इन कर रहा है। दूसरा, लोग सिस्टम पे प्रति कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो गया कि आज कोई 100 कॉइन इंटर कर रहा है, $100 का ढाई में खरीद रहा है अगर कॉइन लॉन्ग टर्म बॉन्ड से, तो आज छोड़ के भाग नहीं रहा है, वो सिस्टम को लंबे समय तक कंटिन्यू कर रहा है। तो लंबे समय तक जब कंटिन्यू कर रहा है तो उसके द्वारा जो कॉइन आया हुआ है वो कॉइन उसी के लिए रिवार्ड के तौर पर रखा हुआ है, उसी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। और यही कारण है कि धीरे धीरे जो रिवॉर्ड है कम हो रहा है। यकीन माने जो लगेगा उसके हिसाब से 0.2 तक आएगा, और 10x का जो API है हम लोग लेते रहे, अभी तक का जो अब मेरा आकलन है ये रहेगा। होपफुली मैं ये बात को सारे लोगों को बता पाऊंगा। अगर मेरी बात अब तक पहुंची है तो जरूर डबल 1 काउंट करें, ताकि मुझे लगे कि डिस्कशन को मैं वर्कफुल बना पाया हूँ। मैंने लॉजिकल आंसर भी दिए, प्रैक्टिकल आंसर भी दिए कि ये सारी चीजें हैं, टेक्निकल आंसर भी दिए, तो होपफुली ये क्लियर हो पाया होगा। प्लीज डबल 1 टाइप करें ताकि मुझे लगे मैं पहुंच पाऊँ आप तक। मैं जो एक्सपर्ट इनपुट कर रहा हूँ आप तक जा रहा है। जी अगला सवाल देखो सर। जी 10 मिनट और है अपने पास। एग्जैक्ट 1 घंटा हुआ हम लोग को शुरू किए हुए। कुछ मैं अपडेट बोल देता हूँ, के चक्कर बोल दूंगा। ये इस महीने का 28 तारीख को ठीक 10 दिन बाद कोरिया के अंदर पूरे ग्लोबल कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है ना, तो जिसमें पूरे दुनिया से लोग होंगे। हम लोग तो नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वीजा का भी मसला है, और ऑलरेडी कोरिया जा चुके, थोड़ा काफी लंबा है। तो ये बड़ा इवेंट होने वाला है कोरिया के अंदर 28 तारीख को, और वहां से और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम लोग के पास आने वाले हैं। और इंडिया के अंदर 2 V6 हो चुके हैं, बोरा जी और पाठक जी। तो अपनी कंट्री भी 2 V6 के साथ है। 30 V6 आपको चाइना में है, और मतलब 5 या 6 कोरिया में है। तो हम लोग भी V6 इंडिया भी प्रोड्यूस करना शुरू कर दी है। तो आप सबको शुभकामनाएं, सारे लोग मेहनत करें, रैंक करें, और हम सारे लोग इस दिवाली, हमेशा मेरा एक नारा है कि ये दिवाली जो है रैंक वाली होनी चाहिए हम सबके लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। जी धर्मेंद्र जी क्वेश्चन ले लीजिए। जी एक सवाल आया है, बड़ा मासूम सा सवाल है। वो ये पूछ रहे हैं कि जब अपने पास LGNS टोकन है तो स्टेबल टोकन ए लाने की क्या जरूरत है? बहुत मासूम सा सवाल है।
अब इन्होंने बाइनांस से नहीं पूछा होगा, तुम्हारे पास बीएनबी है तो तुम BUSD क्यों लाए? तो सर इनको एक बार बताया जाए। जरूर जरूर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और चूंकि ये क्वेश्चन मुझे पता है कहाँ से आ रहा है, ये क्वेश्चन का सामना मुझे कई बार हुआ है, क्योंकि पहले कई बार ये कहानी बनाई गई है। कोई चलते हुए प्रोजेक्ट में कोई नई चीजें जोड़ दी है और फिर यहाँ पे देखिए क्या है, LGNS से क्रिएटर भी पैसा नहीं कमाता है। यहाँ पे LGNS से सिर्फ 0.9 जो जाता है, हमको पता है जीरो सप्लाई से ये पॉइंट शुरू हुआ था। किसी क्रिएटर के पास कोई भी सप्लाई नहीं है, कोई भी होल्डिंग नहीं है। ये कम्युनिटी के द्वारा मिंट किया हुआ कॉइन है, इसकी लिक्विडिटी पे कम्युनिटी का होल्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन हम सब करते हैं, कॉइन हम बनाते हैं। तो क्रिएटर सिर्फ एक ही जगह से पैसा कमा रहा है, जो 5% हमारा स्वैपिंग होता है। उस 5% में भी 3 भाग बढ़ जाता है, हम सबको पता है। डेली ट्रेडिंग होती है, 0.9% क्रिएटर को जाता है, 2.1% कॉइन बंड खर्च हो जाता है लिक्विडिटी को, और बाकी का 2% जो है सब फॉर्म जो आता है, प्राइस वगैरह जो बढ़ता है, आप में से पता होगा, उसमें चला जाता है। देखिए LGNS हम सबको पैसा कमाने के लिए, अमीर बनाने के लिए तो क्रिएटर ने इतने मेहनत तो नहीं किया होगा, उन्होंने मेहनत किया है, उनका सोच अलग है। वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम को पहले से दिमाग में रख के 2003 में क्या आने वाला है वो भी उनके दिमाग में फिट है। आज ये 15 महीना हुआ है, 16 महीना हुआ है, तो उनको पहले से पता था कि 16 महीना में हमारा क्या टारगेट, हम कहाँ पहुंचेंगे, 16 महीने में हमारी कितनी बड़ी कॉम हो जाएगी, कितने सारे लोग हो जाएंगे, ये सब उनको पता है। वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिजाइन करके बैठे हुए हैं, और उसी इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण स्ट्रॉन्ग पिलर है स्टेबल कॉइन है। तो उससे हमारे आपको कोई किस तरह का नुकसान नहीं है, सिर्फ फायदा है। फायदा क्या है कि स्टेबल कॉइन तभी दुनिया में आता है, तभी जन्म होता है जब LGNS लाइव बर्न